सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास ने कहा है कि साल 2018 में पीटीआई की इत्तेहादी बनने वाली एमक्यूएम 2022 में पीपीपी की इत्तेहादी तो बन गई, लेकिन देखना यह है कि कहीं अगले आम इंतखाबात में ये फैसला पार्टी को भुगतना तो नहीं पड़ जाएगा। इसका अंदाज़ा अगले इलेक्शन के नताइज से ही होगा। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में मज़हर अब्बास कहते हैं कि 30 साल पहले 19 जून 1992 को कराची में होने वाले फौजी ऑपरेशन के नतीजे में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी होती तो मजीद 3 ऑपरेशन न करने पड़ते। अलबत्ता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को तोड़ने का जो अमल तब शुरू हुआ था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है, मगर सवाल यह है कि इससे जो सियासी खला पैदा हो रहा है इसको कौन पूरा करेगा। अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए मजहर कहते हैं कि इसकी वाज़ह शक्ल आइंदा होने वाले बल्दियाती इलेक्शन, एक और ज़िमनी इलेक्शन और 2023 या क़ब्ल वक्त आम इंतखाबात में सामने आ जाएगी, मगर नए सियासी रुझानात बज़ाहिर साफ नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एमक्यूएम के जितने भी ग्रुप हैं, लंदन से बहादुराबाद तक और पीआईबी से लांडी और नर्सरी तक, इनमें अना के मसाइल ज़्यादा हैं जो बज़ाहिर ख़त्म होते नज़र नहीं आ रहे। गलतियों और मुबैना जराइम में सबका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा नजर आता है और रियासती सतह पर महाजिर सियासत से जुड़ा हर ग्रुप ड्राई क्लीनिंग के बाद भी हनूज ग्रे लिस्ट में है। मजहर कहते हैं कि आप भी सोचते होंगे ये ग्रे लिस्ट कहाँ से आ गई। एफएटीएफ के बाद ये इस्तिलाह सामने आई। यकीन जाने हमारी सियासत में भी इस तरह की लिस्ट मौजूद है। यहाँ तो एक ज़माने में पीपीपी जैसी जमात ब्लैक लिस्ट थी, बाद में मुस्लिम लीग नून ग्रे लिस्ट में आ गई और अब खतरा है कि इमरान खान के न्यूट्रल पर मुतवातिर हमलों के नतीजे में तहरीक इंसाफ भी किसी लिस्ट में ना चली जाए। एमक्यूएम का मामला मगर इन सब से मुख्तलिफ है। एमक्यूएम लंदन अब ब्लैक लिस्ट में है और गो के कानूनी तौर पर वो कलअदम जमात नहीं मगर 90 अब भी नो गो एरिया है। 22 अगस्त 2016 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपना रिश्ता लंदन से तोड़ लिया। पार्टी आइन से बानी का लफ्ज भी निकाल दिया और खुद बानी को भी निकाल दिया, मगर इस वक्त भी इन लोगों को पुराने मुकदमात का सामना है। सेक्टर और यूनिट ऑफिस खोलने की इजाज़त नहीं। मजहर के बकौल 19 जून 1992 का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। एमक्यूएम में तकसीम का अमल 1991 में शुरू हो गया था, जब बानी के 2 करीब तरीन वफादार आफाक और आमिर, जो उस वक्त की पार्टी सेटअप में जोनल इंचार्ज थे, पहले बैरून मुल्क भेजे गए, फिर निकाल दिए गए और पूरी तंजीम मुअत्तल कर दी गई। इस अमल ने पार्टी के अंदर तशद्दुद की सियासत को एक नया रुख दिया और इसके बाद से आज तक कई सौ लोग मार दिए गए। जून के ऑपरेशन की तैयारी फरवरी 1992 में शुरू हो गई थी, बल्कि नवंबर या दिसंबर 1991 से, और इसी वजह से सिंध के साबिक वजीर आला जाम सादिक अली मरहूम ने बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन को आगाह कर दिया और मुल्क से निकल जाने का मशवरा दिया। वो गए तो फिर वापस ना आए। मार्च 1992 को जनरल आसिफ नवाज ने उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सिंध में डाकुओं के खिलाफ और इनके सियासी सरपरस्तों को, जिनको 72 बड़ी मछलियों का नाम दिया गया, इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराई और ऑपरेशन की इजाज़त मांगी। मई 1992 के शुरू में कराची में इजलास हुआ, जिसमें साबिक सदर गुलाम इसाक खान भी मौजूद थे और एमक्यूएम की क़यादत भी मौजूद थी। 28 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ, मगर एक अफसोसनाक वाक़े के बाद, जिसमें 9 देहातियों को डाकू और दहशतगर्द कहकर हलाक कर दिया गया, ऑपरेशन रुक गया और इस मेजर अरशद को मिलिट्री कोर्ट ने फांसी दे दी। मजहर कहते हैं कि 19 जून के ऑपरेशन का जनरल आसिफ नवाज, नवाज शरीफ और गुलाम इसाक खान को इल्म था, इसलिए उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार खान ने इसके खिलाफ बयान दिया और एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आ गई। ऑपरेशन के लिए पुलिस अफसरान की फहरिस्त बनी। उस वक्त राव अनवर सक्कर में और बहादुर अली बदरीन में तैनात थे। इन्हें कराची ट्रांसफ़र करवाया गया। अहम बात यह है कि इन सबको एक वाज़ेह हिदायत दी गई कि अगर कोई गिरफ्तारी के बाद लांडी वालों के साथ जाना चाहे तो जाने दिया जाए। इसी पॉलिसी पर दोनों बड़ी एजेंसियों में इख्तलाफ पाया गया, मगर एमक्यूएम के हुकूमत से निकलने के बाद सिंध हुकूमत बचाना भी दरकार था। बहुत से रहनुमा और कारकुन लंदन से ताल्लुक तोड़ने पर तैयार हुए, मगर वो आफाक और आमिर के साथ नहीं जाना चाहते थे। इनमें कुछ अरकान कौमी और सिंध असम्बली ने दबाव में हुकूमत का साथ देने का फैसला किया और इनको एजेंसियों के हिसार में लाया और ले जाया जाता। एमक्यूएम में अल्ताफ हुसैन के बाद सबसे मोतबर रहनुमा चेयरमैन अजीम अहमद तारिक थे। वो मंजर आम पर लाए गए तो पार्टी के कई रहनुमा इनके साथ आ गए। इन सबको गुलशन इकबाल में एक घर दिलवा कर रखा गया और सबकी निगरानी राव अनवर ने की। ताहम 1 मई 1993 को अजीम तारिक अपने दोस्तों से ये कहकर कि मैं आज रात अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, घर चले गए और वहीं टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। कहते हैं कि बाद में उनको मारने वाले भी मारे गए।
बकौल मजहर अब्बास MQM के बानी चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का कत्ल पार्टी के लिए बड़ा नुकसान था। वो इन चंद लोगों में से थे जो इख्तलाफात और तकसीम को ख़त्म कराने की सलाहियत रखते थे। वो जब मंजर आम पर आए तो 1992 के ऑपरेशन के दौरान उन्होंने एक नशस्त में कहा, मैंने तफ्तीश करने वालों से कहा कि कुमारी जमात को ख़त्म कर दें या इनके रहनुमाओं को। जब तक अवामिल जिंदा रहेंगे इस तरह की जमातें और ग्रुप्स बनते रहेंगे। जब कुछ रोज जबरदस्ती की तो मैंने कहा, यार मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। अजीम अहमद तारिक पार्टी के अंदर चल रहे मामलात से परेशान थे। अल्ताफ हुसैन ने 1990 के बाद पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करने के हवाले से कई बार कोशिशें की। बहरहाल बकौल पार्टी के एक बानी रुकन जब पैसा और पावर आई तो हम अपने नज़रिए से हट गए, वरना जो हिमायत MQM के हिस्से में आई थी वो ना पहले और ना शायद आइंदा कभी किसी को मिल पाए। हमने दिलों पर राज करने की बजाय इलाकों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने ही लोगों को खौफजदा कर दिया। जब सिल्क का कुर्ता खद्दर के कुर्ते की जगह ले ले, जब फखरिया अंदाज में बसों और मोटरसाइकिलों पर असेंबली जाने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना शुरू कर दें तो ऐसे में नजरिया और फलसफा कहीं पीछे रह जाता है। और ऐसा ही कुछ इस जमात के साथ हुआ, जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब जिम्मेदार हैं। कौन सी एजेंसी है जिसके हाथों हम इस्तेमाल नहीं हुए? MQM के खिलाफ कई ऑपरेशन हुए, 1992, फिर 1998, 1995, 2008 में तो लियारी गैंग के जरिए उज़ैर बलोच को भी इस्तेमाल किया गया। और खुद बकौल उस वक्त के सिंध के वजीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा 1 लाख असलहे के लाइसेंस दिए गए। आखिरी ऑपरेशन जो किसी न किसी शक्ल में अब भी जारी है 2014 में हुआ। MQM फिर भी इंतखाबी कामयाबियां हासिल करती रही, यहाँ तक कि आखिरी बड़ी कामयाबी 2013 के इलेक्शन में मिली जब पार्टी गालिबन 21 में से 18 कौमी असेंबली की सीटें जीती। 1991 की तकसीम के बाद 2010 में उस वक्त पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार की जब जुल्फ़िकार मिर्जा ऑपरेशन के बाद भी साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के कहने पर MQM लंदन ने MQM पाकिस्तान की राय मांगी तो यहाँ इसकी मुखालफत हुई। मजहर बताते हैं कि पार्टी के अंदर राय शुमारी कराई गई तो अक्सरियत ने शमूलियत इख्तियार करने के खिलाफ वोट दिया। फिर भी कमज़ोर वजारतें लेकर हुकूमत में शामिल हो गए। ये इब्तिदा थी आने वाले तूफान की। MQM के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर इमरान फारूक तवील तरीन रूपोशी इख्तियार करने के बाद मंजर आम पर आए तो इस तरह की खबरें आने लगीं कि वो कोई अलग ग्रुप बना रहे हैं। इसी दौरान वो अचानक लंदन पहुंच गए। कहते हैं कि वीज़ा इन्हें एथरो एयरपोर्ट पर मिला। एक बार फिर लंदन से इनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब किताब लिख डालें, ऐसी रूपोशी तो किसी ने नहीं देखी। उन्होंने बड़ा मायने खेज जुमला कहा, मजहर भाई तूफान सुनामी में बदल जाएगा, जिंदा रहे तो सोचेंगे। फिर 2010 में लंदन में इन्हें कत्ल कर दिया गया। अब पार्टी खास हद तक इंतशार का शिकार हो चुकी थी। बैलेट बॉक्स में 1 लाख वोट पड़ भी जाएं तो आपको पता ही होता है कि आप खुद अब कहां खड़े हैं। इसी दौरान आमिर खान ने जो मुशर्रफ के दौर में आफाक के साथ गिरफ्तार हुए थे, MQM के मुतालबे पर पार्टी में वापसी की दरख्वास्त की तो राब्ता कमेटी में इस मामले पर तकसीम नजर आई। वो भी एक अजीब मंजर था जब जनरल वर्कर इजलास में उन्होंने सबसे माफी मांगी। ये बात बहरहाल अब तक राज ही है कि आफाक से इख्तलाफ क्या हुआ और वापसी कैसे हुई। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी जगह बना ली, मगर अनीस कायम खानी को पीछे कर दिया गया। कुछ पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि ये तय हुआ था कि आमिर को राब्ता कमेटी में नहीं लिया जाएगा। मजहर अब्बास का कहना है कि MQM में इख्तलाफात बढ़ने की एक बड़ी वजह 2 लंदन और पाकिस्तान की राब्ता कमेटियों का बनना था। अल्ताफ हुसैन समेत लंदन में बैठे पार्टी रहनुमाओं की सोच और अप्रोच यहाँ के रहनुमाओं से मुख्तलिफ थी। 2013 के इंतखाबात में तो पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी के अंदर से बगावत हुई और खामोशी से या तो तहरीक इंसाफ को वोट पड़वाए गए या जोर जबरदस्ती वाली पॉलिसी में ऊपर की हिदायत के बरखिलाफ नरमी इख्तियार की गई। नतीजा आया तो MQM ने कौमी असेंबली में कराची से 21 में से 18 सीटें जीती, मगर PTI को 8 लाख वोट पड़ गया। इसे कौमी असेंबली की एक सीट मिली जो बज़ाहिर कोई तूफान की वजह नहीं थी, मगर दूसरे रोज रात को जो जनरल वर्कर्स इजलास में हुआ और जिस तरह राब्ता कमेटी अरकान को बेइज्जत किया गया वो पार्टी के जवाल का बाइस बना। बहुत से मेंबरान और तंजीमी रहनुमा पार्टी छोड़कर मुल्क से बाहर चले गए।
2016 MQM के नुक्ते नज़र से बदतरीन साल था। इसी साल 3 मजीद ग्रुप सामने आए। सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल ने अपने साथियों समेत एक जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्ताफ हुसैन और पार्टी से अलग होकर पाक सरजमीन पार्टी बनाई। इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब 22 अगस्त 2016 को कराची प्रेस क्लब के बाहर MQM के भूख हड़ताली कैंप से खिताब के दौरान अचानक अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाना शुरू कर दिए। फिर निजी चैनल पर हमला हो गया। वो दिन गालिबन शहरी सिंध की अपनी ज़माने की मकबूल तरीन जमात की मकबूलियत का आखिरी दिन था। बाद में पहले मरहले में MQM पाकिस्तान और MQM लंदन की राहें जुदा हुईं। फिर यहाँ इख्तलाफ बढ़ा तो एक MQM तहरीक बहाली बन गई। लंदन से बहुत से रहनुमा अलग होकर अमेरिका, कनाडा या जनूबी अफ्रीका चले गए। कुछ लोग दुबई में हैं। मज़हर अब्बास के बकौल इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन 2018 में MQM पाकिस्तान की नशिस्तें जानबूझकर कम की गई हों। लेकिन अहम सवाल ये है कि साल 2018 में PTI की इत्तेहादी बन जाने के बाद 2022 में PP का इत्तेहादी बन जाना MQM को कितना महंगा पड़ेगा। इसका अंदाज़ा अगले इलेक्शन के नताइज से होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।